आपको मरना होगा। ये आपका विश्वास है कि मेरा प्रभु मरा, मैं भी मरा, ऐसे थोड़ा बपतिस्मा ले लिया, वही बुरे काम, वही शराब पीनी, वही लड़ाई, वही काम, वही झगड़े, वही बेईमानी। पास्टर को गाली दी जाती है, बहुत लोग मुझको ही गाली दे देते हैं, बरकत पाके बोल के आते नहीं, फिर क्या हुआ, मेरा काम है सुनाना। खुदा ने आपको चंगा किया, मैंने थोड़ा चंगा किया है। आपने किसके साथ धोखा किया है? अपने बाप के साथ। जो अपने बाप को धोखा दूंगा, क्या वो बरकत पाऊंगा? मैंने नहीं चंगा किया आपको, खुदा ने चंगा किया है। आप उसको झूठ मार रहे हो। इसलिए बाइबल के कलाम में लिखा हुआ है वफादारी। जे आदम वफादारी से चलता था, आदम दुखों में न जाता। हमारे प्रभु यीशु को आना ना पड़ता। ये आप लोग खुदा के साथ वफादारी से चलोगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगा, तुम्हारी मावा नहीं बीमार होंगी, क्योंकि आप खुदा के साथ होंगे। तो तुम्हारे बाप नहीं बीमार होंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं कभी हॉस्पिटल में जाएंगे। ये आप खुदा के साथ हो। एक बीमारी तुम्हारे शरीर की है, एक बीमारी आपको शैतान देता है। ये इंसान ने बीमार ही नहीं होना था तो प्रभु यीशु ने डॉक्टरों को क्यों बनाया? डॉक्टर को भी खुदा ने बुद्धि दी है। जब हमें दवा की जरूरत है तो दवा की जरूरत है, जहां हमें डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर की जरूरत है, जहां हमें चर्च की जरूरत है तो चर्च की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ बीमारियां आपके खाने पीने से लगती है, वो शैतान नहीं देता। कुछ बीमारियां आपके काम करने से आपको लगती है। काम करिए ना, खाना नहीं है तो क्या होगा? प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, वो मरा। अभी आप लोगों को मरना होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम चलते हैं असूलों ने करतब, उनकी 9:1-6। प्रेतों के काम, हिंदी में है प्रेतों के काम, उनकी 9:1-6। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 9 1-6। हालेलुया। ये वो इंसान है, ये वो खुदा का सेवक है जिसने अपने आप को मारा। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा, जो लोग अपने आप को मारते हैं उनको खुदा कैसे ऊपर को उठा के लाता है। सोचना आप लोग कितना मारते हो। ये आप नहीं मरे, तुम्हारे बच्चे कष्ट में जाएंगे। आप नहीं मरे, तुम्हारे घर में गरीबी आएगी, तुम्हारे घर में दुख आएंगे। आप नहीं मरे, तुम्हारी फैमिली में दुख आएंगे। नोट करना। हालेलुया। रोमियो 9, उनकी 1 से 5 पढ़ूंगा मैं, 1 to 5। रोमन 9 चैप्टर 1 to 5। हालेलुया, सॉरी, नो। असूलों ने करताब 1 से 5 में पढ़ूंगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 9 वर्स 1 to 5। प्रेतों के काम 9 बाप 1 से 6। पलूस, जिसने बाइबल 75% बाइबल लिखी है और सबसे ज्यादा उसने काम किए हैं। पलूस ने अपने आप को मारा। पहले वो किसको मारा था? पहले खुदा के लोगों को मारा था। वो खुदा के लोगों की पिटाई कर रहा है। ये देखो, एक पलूस ने अपने आप को मारा। क्या आप लोगों ने मारा है? आप अपने दिल से सोचना, अपने दिमाग को सोचना। सलूस अजय भी प्रभु दे चेलियां नूं दबकाउंदा। जो लोग दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रही, सलूस वो इंसान सी जो यहूदियों के नाल मिलके वहां के राजों को पास चिट्ठियां लेकर क्रिश्चियन लोग जो घरों में मीटिंग करते थे उनकी पिटाई कर रहा था। उनको खींच कर घसीट कर कैद खाने में डाल था, चाहे औरत चाहे मर्द। पलूस का ये काम था, वो खुदा के लोगों को मार रहा था। उन्होंने कत्ल करता।
प्रभु ने चेले ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ क्रिश्चियन लोग हाँ, जैसे इंडिया में जा रहे हैं लोग आ रहे हैं क्रिश्चियनों के साथ, ऐसा वो कर रहा था पुलूस, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਦਮਸ਼ਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੁਲੂਸ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ मैं दमश्क शहर में जावा, ਉੱਥੇ ਦੇ क्रिश्चियन लोग जो बुढ़ियां जो बंदे चर्च लगा रहे हैं उनकी पिटाई करा, उनको कैद खाने में डाला। उन्होंने उनके मंत्री से, उनके राजों से चिट्ठियां ले ली, इजाजत पूरी ले ली, मुझे कोई रोके ना। ये पुलूस जो लोगों को मार रहा था, इसलिए पंथ दे मंगल वाले ने मैनू मिलना, चाहे आदमी ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ ਜਰੂਸਲਮ ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਚਮਕੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, हे सलूस तू मनु क्यों सताना है? जो प्रभु ने दासों को, प्रभु की कलीसिया को लोग सता रहे हैं, खुदा उनको सजा देगा, प्रभु उनके मनों को बदलेगा। फिक्र नहीं करना, हमारी दुआ में पावर है। हालेलुया। उसने पूछा, प्रभु जी तू कौन है? उसने आख्या कि मैं यीशु हाँ, तू मैनू सताना है। खुदा की निगाह सभी पर है। वो पुलूस संत पौल जो क्रिश्चियन लोगों को चर्चों में निकाल कर उनकी पिटाई कर रहा, उनको कत्ल करता था। और प्रभु यीशु जब वो दमश्क शहर को जा रहा है ईसाइयों को मारने के लिए, प्रभु यीशु ने उनको अंधा किया और स्वर्गों से एक आवाज आई, हे पुलूस, हे पुलूस। उसने बोला, प्रभु जी, प्रभु तू कौन? प्रभु जी। उसने बोला, तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु यीशु ने बोला उन लोगों को, तू मुझे क्यों सताता है? वो अंधा हुआ, अंधा हुआ और उसको मालूम पड़ा कि मुझे खुदा ने मारा। 3 दिन 3 रात उसने रोटी नहीं खाया और प्रार्थना में बैठ गया। क्या आप लोगों को मालूम है कि पास्टर सलीम क्या बोल रहा है? आप लोगों को मालूम है कि बाइबल क्या बोल रही है? आप लोगों को मालूम है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा? क्या आप लोग मरे हो? आपके घरों में बाइबल है? संत पुरुष ने उसी वक्त अपने आप को बदला, 2 दिन में बदला अपने आप को। जब खुदा ने आवाज मारी, अभी परमेश्वर अपने दास के थ्रू तुमसे बात कर रहा है, खुदा मेरे थ्रू तुमसे बात कर रहा है। हे मेरे बच्चों, क्या आप लोगों ने अपने आप को मारा? क्या आप लोग अपने शरीर को छोड़कर आत्मा से चल रहे हैं कि बस पास्टर को फोन कर रहे, दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे? क्या आप लोग आज्ञा का पालन कर रहे हो? आप लोग चर्च में आ रहे हो? आप लोग जो कलाम बेहतर सुन रहे हो? आप लोग हर मीटिंग को सुन रहे हो? आप लोग जो प्रभु ने आपको रूह की खुराक दी है, उनके लिए आपने टाइम निकाला है? संत पुरुष को जब प्रभु यीशु ने अंधा किया, उसने अपने आप को बदला। क्या आप लोगों ने अपने आप को बदला है? आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, आप लोगों ने पाक शराकत ले रहे, होली कम्युनियन खा रहे हो, आप लोग चर्च में जा रहे हो, 500-500 रुपया खर्च कर, आप लोग बाइबल को पढ़ रहे हो, आप लोग रोजे रख रहे हो। क्या आप लोगों ने अपनी आदतों को बदला? आप लोगों ने अपने अंदर वाले बंदे को मारा, इंसान को मारा, जो लालची है, जो दुष्ट आत्मा का भरा हुआ है, आप लोगों ने उसको मारा। ये संत पुरुष वो है जो लोगों को मारा था, आज प्रभु ने उसको मारा। वही संत पुरुष उसी वक्त रोजे रखे, उसको मालूम पड़ गया कि मुझे खुदा ने मारा है। जिसको खुदा मारता है कोई बचा नहीं सकता। आप लोग खुदा के साथ गेम कर रहे हो, आप लोग पास्टरों के साथ गेम कर रहे हो, आप लोग बाइबल को पढ़कर गेम कर रहे हो। बाइबल पढ़ी रख दी बस। जो अपना तुम्हारा मन, उसको मारा, अपने दिल को मारा, अपनी आंतों को मारा, अपने सोचने को मारा, अपने दिमाग को मारा आप लोगों ने।
जब तक कणक का बीज नहीं मरेगा वो फल नहीं लेके आए। आप लोग जब तक अपने आप को नहीं मारोगे प्रभु यीशु की तरह, आप नहीं फल लेके आओगे। वो फल तुम्हारे घर में दिखेगा, तुम्हारे बच्चे बरकत वाले होंगे, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे घर में खुशी होगी, तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारे घर में पीस होगा, तुम्हारे घर में खुशी होगी। आपको थोड़ा पैसा है तो भी खुश, नहीं पैसा तो भी खुश, ज्यादा पैसे है तो भी खुश। सोचो अपने आप, बैठो, कलाम को सुनो, जो भेजता हूं वो आपके लिए है। इसलिए प्रभु ने कलाम में लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान के बगैर नाश हो रही है। क्यों हो रही है? जिनके अंदर कलाम वही है चट्टान। आपके अंदर बाइबल का वचन नहीं है, आप खाली हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते, आप खाली हो, आप मुर्दा लाश हो। प्रभु यीशु ने बोला है, मैंने तुम्हारे लिए अपने दुखों को उठा लिया, तुम्हारे दुख उठा लिया, अभी आप लोग फ्री हो। कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई संपत्ति नहीं आएगी, कोई गरीबी नहीं आएगी। हालेलुया। जितने पाकिस्तान में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु ने सभी को अमीर किया है। उनकी वहीं इंग्लैंड, वहीं अमेरिका, वहीं कनाडा लगी हुई है। जो इंडिया में लोग दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वही अमेरिका कनाडा है। हालेलुया। खुदा के लिए टाइम निकालो, बाइबल को पढ़ो, उन पर चलो, अपने आप को मारो प्रभु यीशु की तरह। हालेलुया। आत्मा शरीर को मारो, अपने शरीर को मारो यीशु नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक कणक का दाना जब तक जमीन में नहीं जाएगा वो नहीं मरेगा, वो फल नहीं लेके आएगा। अपने आप को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने शरीर को बदलो। तुम्हारा शरीर कहता है सो जा, तुम्हारा शरीर कहता है काम कर, तुम्हारा शरीर कहता है सबको पार्टी पे जा, तुम्हारा शरीर कहता है शराब पी ला, तुम्हारा शरीर कहता है लड़ाई कर ला, तुम्हारा जिस्म चाह रहा है मैं वो कर लूं, सब कुछ छोड़ो, अपने आप को मारो और नई जिंदगी दो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी तुम्हारे लिए मरा। हालेलुया। इस कलाम को 2-3 बार सुनना आप लोगों ने, और शेयर करना अपने दोस्तों को। खुद 3-4 बार सुनना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हालेलुया। शेयर करने का मतलब क्या है कि वो लोग भी सुने, वो भी बचाए जाए, इसमें भी आपको बरकत मिलेगा। हालेलुया। जरूरी नहीं आप प्रचार करो तो आपको बरकत मिलेगा। ये छोटे छोटे काम से आपको बरकत मिलेगा। छोटा काम नहीं है। आप किसी को मैसेज भेज दोगे, वो सुनेगा, वो बचाया जाएगा। बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपने आप को मारो, अपने आप को बदलो, अपनी आदतों को बदलो। हालेलुया। जो आपको चीज अच्छी नहीं लगती, बाइबल के हिसाब से उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि प्रभु ने कलाम में लिखा है, जो तू मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, तू खटकाएगा तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप क्यों नहीं ढूंढ रहे? आपको क्यों नहीं बरकत मिली? कुछ गलत कर रहे हैं आप लोग। अपने आप को बदलो, अपने आप को मारो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। संत पुरुष जब अंधा हुआ, जब प्रभु ने उसको अंधा किया, उसने 3 दिन कुछ नहीं खाया। और जब उधर से प्रभु यीशु ने बरनबास को, पास्टर बरनबास को रेडी किया और पुरुष को बोला कि सामने जा, वहां एक इंसान है, उसके सिर के ऊपर हाथ रख और उनको चंगा कर। बरनबास ने बोला, प्रभु जी वो इंसान तेरे लोगों को इतना मारा, इतना कत्ल किया, मैं वहां नहीं जाएगा। प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हें बोला है वो मेरी बरकत का कारण होगा, उसको मालूम नहीं है जो मेरे लोगों को परेशान करेगा उसको कितना दंड भोगना पड़ेगा। संत पुरुष जब बपतिस्मा लिया और बरनबास ने पवित्र आत्मा से भरा, उसी दिन और जीवित हुआ। उसने अपने बुरे कामों को छोड़ा। आप अपनी बुरी जिंदगी को छोड़ो और पुरुष चल पड़ा खुदा का
सिपाही बन के। ऐसे प्रभु के सिपाही बनो, मर के जिंदा हो। जब बपतिस्मा लिया मर के जिंदा हो, छोड़ो सब कुछ। जो बाइबल के हिसाब से तुम्हारे दोस्त उसको छोड़ो, जो तुम्हारे लोग उनको छोड़ो, जो बुरे काम उनको छोड़ो, खुदा उनको आपे बरकत देगा। आप अपने आप को बचाओ, बुरी आदतें छोड़ो, बुरे काम छोड़ो, बुरे लोगों को, बुरी चीजें, लड़ाई झगड़े, बुरे काम, फिल्में, सब कुछ छोड़ो। हालेलुया। जो बाइबल के हिसाब से है, बाइबल के हिसाब से बाहर है, उन चीजों को छोड़ो। बाइबल के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कलाम में लिखा हुआ है, खुदा गैर कौमों को भी प्यार करता है जिनके दिल साफ है। आपको फिक्र नहीं करना, खुदा को उनका फिक्र है। आप अपने शरीर का फिक्र करो, आप अपने बच्चों का फिक्र करो, आप अपनी फैमिली का, अपने परिवार का फिक्र करो, तो आपको बरकत मिलेगी। लोगों की चिंता मत करो, आप अपने परिवार की चिंता करो, अपने लोगों की चिंता करो, अपने घराने की चिंता करो, अपने बच्चों की चिंता करो, अपने शरीर की चिंता करो। आमीन। और संत पौलुस ने उसी वक्त अपने आप को मारा और बदला। वही पौलुस जो क्रिश्चियन लोगों को मारा था, प्रभु के लोगों को मारा था, वही पौलुस प्रचार सुनाने लगा। ऐसे बन जाओ। जब निनवे शहर पाप में गिरा और प्रभु यीशु उनको बचाना चाहता था, क्योंकि वहां लाखों लोग थे, तो खुदा ने जुनाह को बोला और जुनाह खुदा से भागने लगा। तो प्रभु ने उसको किया थोड़ा सा बताया कि मैं जो हुआ हूं, मच्छी के पेट में रखा 3 दिन, वहां रो रहा था। जब प्रभु यीशु ने जुनाह को बोला कि जा अभी तू निनवे शहर में जाके मेरा प्रचार कर, लोगों को बोल कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को देखा है, अभी तुम अपने आप को बदलो। और निनवे शहर ने अपने आप को बदला। और निनवे शहर, जुनाह नबी ने किसी को बाइबल नहीं दी, जुनाह नबी ने किसी को वीडियो नहीं भेजी, जुनाह नबी किसके घर में नहीं गया, उन लोगों ने बदला। आप लोगों को कितनी वीडियो भेजता हूं, कितनी मैंने आपको दुआ की है, कितनी प्रार्थना की है, अपने आप को बदलो। सुनो खुदा का दास हमें क्या बता रहा है। संत पौलुस की तरह मारो अपने आप को। उसी ने उसी वक्त अपने आप को मारा और जीवित हुआ। जब बरनबास ने उनके सिर पे ऊपर हाथ रखा और पवित्र आत्मा से भरा और प्रभु यीशु को कबूल किया और बपतिस्मा लिया, चल पड़ा खुदा के काम करने के लिए, निकल पड़ा। हालेलुया। यहोवा मेरे नाल है। प्रभु यीशु ने कलाम में लिखा है, दुखों के दिन मुझे पुकार। जब संत पौलुस पर दुख आए, वो अंधा हुआ, उसने खुदा को पुकारा, हे प्रभु मुझे माफ कर, हे प्रभु मुझे माफ कर। 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया, रात दिन, और दुआ में बैठा रहा। हालेलुया। वो दुआ में बैठा रहा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आप लोग ने ऐसा किया है? जो किया तो फिर दुखों में क्यों फंस रहे हो, क्यों मुसीबतों में फंस रहे हो? कुछ गलत कर रहे आप लोग, बदलो अपने आप। निनवे शहर के लोगों को मालूम पड़ा कि यह खुदा का बंदा है। उसके राजा ने बोला, उसके राजा ने सभी शहर को बोला कि आज के बाद कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, सभी रोजे रखे। इस तक के डंगरों को भी खाने को नहीं दिया उन लोगों ने। और खुदा ने उनकी आवाज को सुना। खुदा की आंख उन पर था। तुम्हारे ऊपर भी खुदा की नजर है। क्या मैंने पास्टर सलीम के थ्रू होकर, पास्टर सलीम ने दुआ की इनके लिए, मैंने पाकिस्तान में जाकर लोगों को चंगा किया, मैंने यूके में जाकर लोगों को चंगा किया, मैंने इंडिया में जाकर लोगों को चंगा किया, क्या ये लोगों ने मुझे प्यार करे? जहां से मैंने चंगाई दिया उस पास्टर के साथ वफादारी से चल रहे हैं? जहां से मैंने शिफा दिया उस चर्च में ऑनलाइन मीटिंग में आकर बैठ रहे हैं? हालेलुया। उस निनवे शहर के लोगों ने अपने आप को मारा। वो क्या कर रहे थे? शराब पी रहे थे और गलत काम, पैसे लेकर बुढ़िया औरत काम कर रहे, गंदे काम कर रहे थे।
बंदा बंदे से शादी कर रहा था, और औरत की शादी कर रही थी, और लालच में वो शराब पी रहे थे और मूर्ति पूजा कर रहे थे, बाल की पूजा कर रहे थे। वो खुदा को छोड़ दिया उन लोगों ने। जब यूनान ने प्रचार दिया तो उन्होंने बदला अपने आप को, और खुदा ने उन पर रहम की, खुदा ने उनको बरकत दी। हमारा प्रभु यीशु ऐसा है, वो किसी को दुख नहीं देता। वो दुखों से निकालने के लिए अपने पास्टर को तैयार करेगा, अपने प्रॉफिट को तैयार करेगा, अपने एवेंजलिस्ट को तैयार करेगा। बहुत कुछ लोग ऐसे मीटिंग में बैठे हैं जिनके पास पैसा नहीं है चर्चों में जाने के लिए, जिनके पास अच्छे पास्टर नहीं है, जीवित चर्च नहीं है। प्रभु ने आपकी आवाज को सुना, आपके कलाम को सुना, आपकी प्रार्थना को सुना। खुदा ने आपको मेरे साथ जोड़ा, आपको बरकत दी, जल्दी जल्दी बरकत दी। कोई लेट नहीं किया। आप लोग क्यों नहीं वफादारी से मीटिंग में आ रहे? आप लोग क्यों नहीं कलाम को सुन रहे? आप लोग अपने आप को क्यों नहीं मार रहे यीशु नासरी के नाम में? हालेलुया। और निनवे शहर ने अपने आप को बदला, और संत पुरुष ने अपने आप को बदला। क्या आप लोगों ने अपने आप को बदला है? ये आप लोगों ने अपना बदला नहीं है। बदलो आज से। जो कलाम भेजो उनको सुनो, मीटिंग को 2-3 बार सुनो, जो आपको वीडियो भेजो उसको सुनो, ताकि आपको मालूम पड़े कि पिछले हफ्ते खुदा ने हमको कौन सा कलाम दिया है, आज खुदा हमको कौन सा कलाम दिया है। जैसे जैसे आप लोग सुनोगे, आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कराने की। सिर्फ मीटिंग में आए, आमीन बोला, आपके काम हो गए यीशु के नाम में। आपको 3-3 घंटे प्रार्थना एक काम के लिए नहीं करनी पड़ेगी। आपको 3-3 घंटे प्रार्थना करो, मीटिंग में बैठो, और जो आपके काम है, आपके दुख बीमारियां, आपको ऐसे भागेगी वो, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम है। आप अपने आप को मारा हुआ है, आप जीवित हुए आत्मा के साथ, हॉली स्पिरिट के साथ आप चाह रहे हैं। वॉक विद बाइबल, वॉक विद द हॉली स्पिरिट। पाक रूह के साथ आप चाह रहे हो, और बाइबल के साथ आप चाह रहे हो। वो वचन पूरा होगा, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करेंगे, मेरे एंजल तेरे घर की रखवाली करेंगे। जब तू गिरेगा, तेरे पांव को चोट नहीं लगेगी, तो वचन तुम्हारे घरों में काम करेगा। इसलिए प्रभु ने बोला, तू मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, तो वचन पूरा होगा। ढूंढोगे तो पाओगे, तो वचन पूरा होगा। खड़काओगे तो खोला जाएगा, स्वर्ग के ताले खुलेंगे, तुम्हारे घर में बरकत आएगी, तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, तो वचन पूरा होगा। पहले अपने आप को मारो, और यूनान नबी की तरह और पुरुष की तरह अपने आप को मारो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप लोग अपने आप को मारोगी, यहोवा दी आंख तुझ पर होगा। प्रभु ने बोला है, मेरी आंख सभी पर है। ये मैं मरा, आपको मरना होगा। ये बाप मरा, बेटे को मरना होगा। ये आप अपने आप को अब्राहम की संतान कहा रहे हो, आप अपने आप को प्रभु यीशु की बेटियां बेटे कहा रहे हो, तो आपको मरना होगा। वो मरने वाली वस्तुओं, वो लोग, वो काम, वो झूठ और मूठ और सब चीजों को छोड़ना होगा आप लोगों को यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। टाइम से मीटिंग में आया करो, टाइम से मीटिंग में आया करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शादी पे कितनी टाइम पे जाएंगे? क्यों जाएंगे? वहां खाने को मिलेगा। ये लेट जाएंगे, वहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये भी एक शादी है। आप लेट जाओगे, आपको क्या मालूम कौन सा कलाम चल रहा है, कहां से खुदा का कलाम शुरू हुआ, कहां से खत्म हो रहा है। आप शादी पे बीच में जाओगे, आपको खाने कुछ नहीं मिलेगा, आपको सलाद ही मिलेगा खाने के लिए आधा घंटा। ये भी खुदा का कलाम। पहले बैठो, आपको मालूम पड़े आज खुदा ने रूह की खुराक हमको क्या दिया है। अपने आप को मारो, जितनी मर्जी प्रार्थना कराई हो, जब आप अपने को बदलोगे नहीं, मेरी प्रार्थना भी काम नहीं करेगी, आपकी खुद की प्रार्थना नहीं काम करेगी। जब आप लोग नहीं अपने आप को मारोगे, छोड़ो वो मूर्ति पूजा के काम, छोड़ो उन लोगों को, छोड़ो वो काम जो हमारी बाइबल के बाहर है, वो छोड़ो खाना पीना जो हमारी बाइबल के बाहर है। बहुत लोग ऐसे सिगरेट पीने के पास्टर प्रे करते, पाकिस्तान से बहुत लोगों को पकड़ता हूं मैं, हाँ भाई सिगरेट पीता है, हाँ प्रे कर दे। मैं नहीं प्रे करेगा भाई, तू खुद प्रे कर, मीटिंग में बैठ, अपने आप को बदल। मेरा क्यों जोर लगा रहे हो? क्यों खुदा के साथ गेम कर रहे हो? बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ। आपको मालूम है, आपके पास्टर ने बताया, मैं बता रहा हूँ, कलाम को सुनो, बदलो अपने आप को, मारो अपने आप को पुरुष की तरह, और निनवे शहर की तरह मारो अपने आप को। खुदा की आवाज को सुनो। प्रभु कहता, हर एक पर मेरी नजर है,
चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो, खुदा मेरा बताता है इन पर मेरी निगाह है। अभी कलाम देता हूं आपको। प्रोवर्ब्स 15 का 3, Proverbs chapter 15 verse 3 कहता 15 बाब उनकी 3 आयत। मिसाल की किताब 15 बाब उनकी 3 आयत मैं भी पढ़ता हूं। कहता निकाल लीजिए। कहता पुराने में है, जबूर के पास, इसाम के पास है। प्रोवर्ब्स कहता 15 प्रोवर्ब्स 15 का 3 यहोवा दियां अखां सारे स्थाना उत्ते लगिया रहंदियां हन। हालेलुया। खुदा दियां अखां सभी पर है, तुझ पर भी है, और लोग जो प्रभु को नहीं मानते उन पर भी है, जो मूर्ति पूजे उन पर भी है, जो शराब पी रहे उनके ऊपर भी खुदा की आंख है। भूलना मत, खुदा की निगाह तुझ पर है। किसको परमेश्वर ने स्लीप के थ्रू, चर्च के थ्रू बरकत दी? कौन लोग मीटिंग में आ रहे, कौन लोग छोड़ के भागे, कौन लोग कब्र नूर के लिए आते हैं? खुदा सभी को देख रहा है। आपके घर में आपका बेटा आपका कोई काम ना करे, सिर्फ बोले मम्मी मुझे पैसा दे दे, वो पैसा लेके भाग जाए, फिर आपसे पैसा लेने के लिए फिर जाए, आप क्या करोगे उनके साथ? एक दिन आप उनके लिए दरवाजा बंद कर दोगे। दिल में दुख होगा, पर आप उनको समझाने के लिए, उनको पैसे की कीमत और माँ बाप का प्यार समझाने के लिए आप उनके लिए दरवाजा बंद करोगे। क्यों? कि वो सुधर जाए। आप खुदा के दास को इस्तेमाल करते हो, प्रार्थना करने चंगाई मिल गई, भागे, ना चर्च में चंदा दिया, ना दुश्मन दिया, जब मुसीबत पाई फिर आगे, फिर चढ़ के, एक दिन उनका दरवाजा बंद हो जाता है। क्यों? कि वो खुद रोवे और बाइबल को पढ़े, दुआ करावे, मजबूत होवे, खुद कमाई करे, खुद बरकत पावे। आमीन। हमारे खुदा का ये प्लान है। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, जो वचनों पर चलेगा वो कलाम को सुनना और पढ़ना, वो उस मनुष्य वर्ग है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया हुआ है। खुदा ऐसा चाहता है। क्या आप चाहते हो तुम्हारे बच्चे मांगते फिरे? क्या आप चाहते हो तुम्हारे बच्चे दुखी रहे? क्या आप चाहते हो तुम्हारे बच्चे गलत काम करें? खुदा जिसने तुम्हारे लिए कोले खाए वो चाहता है। वो ना आपको दुखों में देख सकता है, ना आपको गलत काम करते हुए देख सकता है, ना वो आपको नशा करते हुए, ना लड़ते हुए, ना झगड़ते हुए। इसलिए प्रभु बोला है, हर एक पर मेरी आंख है, सभी को परमेश्वर देख रहा है। जब दाऊद, वो बकरी चराने वाला दाऊद, जब जंगल में बकरी चरा रहा था, खुदा की आंख उनको देख रही थी। उसके बाप ने 5 बेटों को दिखाया और एलिया नबी ने बोला ये नहीं है। खुदा ने बोला वो दूसरा है। जब उसकी बारी आई तो उसको एलिया नबी ने उसके ऊपर सिर पे तेल डाला। खुदा कहता मेरी सभी पर निगाह है। जब यहाँ झुके में खुदा का दास आया, हम 20 लोग उनके साथ चले। खुदा ने मुझको ब्लेस किया। क्यों? खुदा की निगाह मुझ पर थी। खुदा तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग को जानता है। आप अपने घर की चाबी किसको दोगे? आप अपने चोरी की चाबी किसको दोगे? आप अपने कार की चाबी किसको दोगे? जिन पर तुम्हारा यकीन होगा, जो तुम्हारा अपना होगा। खुदा किसको स्वर्ग की चाबी देगा? जो खुदा का होगा। ऐसे नहीं है। लोग मुझे मैसेज भेजते, पांच से मैं बीमार हूं, प्रे करो। आप ठीक हो गई है, एतवार को मीटिंग में आना। ठीक हो गई है, एतवार की मीटिंग में नहीं आई तो आपकी मर्जी है। जो बीमारियां तुम्हारे घर के पास ही बाहर खड़ी हुई है, वो भागी नहीं अभी। कब भागेगी?
कब तुम्हारे घर से निकलेगी? जब तुम लोग कलाम को पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, मीटिंग में बैठोगे, तो वो भागेगी। हालेलुया। खुदा की नजर हर के एक के ऊपर है, चाहे कोई चोर है, चाहे डाकू है, चाहे शराब पीने वाला है, चाहे मूर्ति पूजेगा, चाहे पास्टर है, चाहे अपोस्टल है, चाहे कलीसिया, चाहे एवेंजलिस्ट है। खुदा की निगाह सभी के ऊपर है। और बुरे दोहां तक रियाहन अखा सारे स्थाना उत्ते लगिया रहंदियां हन, और बुरे और भले दोहां नूं तकदियां ने। खुदा दी अखा दोहां नूं देख रहियां ने। हालेलुया। बोलो आई लव यू जीसस। हालेलुया। रिब्रासो क्रोमोरे दिना मास करे दी बेशिक करेला। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप लोगों ने अपने आप को मारा है, आप लोगों ने अपने आप को बदला है। खुदा की निगाह तुझ पर है। आप लोग बैल पढ़ते हो, दुआ करते हो, उन पर चलते हो, खुदा की निगाह तुझ पर है। उसी हिसाब से प्रभु तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा, और खटकाओगे खोला जाएगा उसी हिसाब से। हालेलुया। खुदा की निगाह तुझ पर है, खुदा की नजर तुझ पर है। हालेलुया। सारे बोलो आई लव यू जीसस। Proverbs 19:29 कहता 19 बाप उनकी 29 ऐत। मिसाल की किताब 19 बाप उनकी 29 29 ऐत। अभी ये देखो खुदा का कलाम हमको क्या बता रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, चर्च में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको किसका फिक्र है? उनको लोगों का डर है। हाय मेरी सास की कहूं, हाय मेरे घरवाले की कहूं, हाय मेरे लोग की कहेंगे, हाय मेरी बुआ की कहूं। जो खुदा का, जो इंसान का डर रखेंगे, वो कहां फंसे हुए हैं। निकालो आज अपने आप को। लोगों से मत डरो, यहोवा तुम्हारे साथ है। यहोवा से डरो। यहोवा का पहे करने वालों, यहोवा से डरने वालों, ओ तुम्हें बरकत दूंगा, की छोटा की बड़ा। लोगों से मत डरो। हालेलुया। ट्वेंटी 29 Proverbs 29:25 Proverbs 25:29 मनुख दा पै फाही लियाउंदा है, मनुख दा डर। आप अपने रिश्तेदारों से डरे हो, आप अपने दोस्तों से डरे हो। हाँ मैं चर्च में जाऊं, क्या होगा? आज मैं शादी पे ना गई, मेरे रिश्तेदार गुस्से हो जाएंगे, नहीं मैंने इस चर्च को छोड़ के शादी पे जाना है। ये मनुख का पै तुम्हारे लिए घर में फांदी है। आप लोगों ने घर में फंदा डाला हुआ है। मनुख का पै घर में फाही, मनुख का डर। आप लोगों का डर रखोगे, आप लोगों ने खुद अपने गले में फंदा डाल लिया। मनुख का पै गले दी, आप लोगों ने अपने गले में फंदा डाल लिया। मनुख का पै और जेड़ा यहोवा उत्ते भरोसा रखता है वो सुख सुखाना रहेगा। आप लोगों से डरकर चर्च में नहीं आ रहे। आप लोगों ने आज बोला मेरे मामे के लड़की की शादी है, मुझे जाना होगा, नहीं तो वो गुस्से हो जाएंगे। आप लोगों ने खुद अपने गले में फाड़ डाल दिया, क्योंकि जो आपको आज कलाम सुनना था आपने नहीं सुना। जो आज आपको बरकत मिलेगी वो नहीं सुनी। हाय मेरे मामे की लड़की क्या बोलेगी, हाय मैं क्या करूंगी। आप लोगों से डरोगे तो आप लोगों ने अपने गले में खुद फांसी का फंदा डाल लिया। बहुत लोग ऐसे फंस जाते हैं। हालेलुया। और जेड़ा यहोवा ते भरोसा रखता है वो सुख शांति ना रहेगा। जो खुदा से विश्वास करता है उसके घर में बरकत होगी, शांति होगी।
हालेलुया। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी। हमें अपने खुदा का जो टाइम मिथा है, जहां से हमको बरकत मिली है, जिस दिन हमको बरकत मिली, जिस पास्टर ने हमको बरकत दिया है, हमें उनके साथ जुड़ना होगा। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी। उसकी शादी पे लगे मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं काम पे लगे मेरा काम छूट जाएगा। पहले आपको देखना कि एतवार को मैंने खुदा को देना है, एतवार को मेरा प्रभु यीशु जीवित हुआ है, वो दिन हमारा खुदा के लिए है। आमीन, हालेलुया। रिब्रा सोकड़ो मोरे दिना मा पाला वेरे दिना सीरा लाला। हालेलुया। जौहद ही अख सभी पर है। आप लोग बपतिस्मा ले रहे हो, आप रोजे रख रहे हो, आप चर्च में आ रहे हो, खुदा की नजर तुझ पर है। आमीन।